ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। सुबह में हमने देखा वो अचिंत्य शक्ति के कारण जैसे हम हमारे स्वरूप से विरुद्ध स्वप्न सृष्टि खड़ी कर सकते, हम चेतन होने बावजूद भी जड़ पदार्थ बना सकते हैं, हम एक ही होने के बावजूद भी अनेक पदार्थ हम खड़े कर सकते हैं। वो अचिंत्य शक्ति को शास्त्रों में प्रकृति या माया कहा। सो ब्रह्म ने अपनी अचिंत्य शक्ति से एक में से अनेक, चेतन में से जड़ भी हुए, यानी विविध प्रकार से। कितने हुए तो उन्होंने कहा 24 प्रकार की बनी। अभी हम जितने भी दृष्टांत दें उसमें ये अलग है। क्यों? सृष्टि सिर्फ बनी नहीं है, निरंतर बनती रहती है। इसे इंजीनियरिंग की भाषा में कहे ना, इट इज नॉट अ स्टैटिक क्रिएशन। जैसे टेबल बनाया, बना के छोड़ दिया, उसे कुछ करना नहीं है, लेकिन निरंतर बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। चाहे एक वृक्ष हो तो पुराने पत्ते जड़ जाते हैं, फल पकने के बाद गिर जाते हैं, कि निरंतर नए बड्स, कुंपलें खिलती है, नया चलता ही रहता है एक चीज। और ये चलने में जैसे साइकिल, वाटर साइकिल है, बारिश गिरती रहती है, गिर के सब पानी समुद्र में जाता रहता है, जाने के बाद बाष्पीभवन होकर वापस बारिश होती रहती है, पेड़ में जाता है, जमीन में जाता है, चलता ही रहता है। कई प्रक्रिया है, जिससे कहेंगे कई नियम है, अंग्रेजी में कहें वेरियस लॉज व्हिच सस्टेन्स द क्रिएशन। सृष्टि की प्रक्रिया को, स्थिति प्रक्रिया को कई नियम उसे चलाते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे हमने कहा गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो भी एक नियम है जिससे सृष्टि हो रही है, वरना जीव सृष्टि यहाँ पे संभवित ही नहीं हो सकती थी अगर ऐसा नियम न होता तो। ऐसे कई है, बारिश न होता तो नहीं होती, साइकिल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो नहीं होती, उसे चलता रहता है और नियम से चलता है, अपने आप में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं आज ऐसा कल ऐसा, पूरी विज्ञान आज हमारे पास इसलिए संभवित है कि साइंटिस्ट थिंक्स कि देयर मस्ट बी सम लॉ, देयर मस्ट बी सम ऑर्डर, नियम से चलेगा तो ही रिसर्च कर रहा है।
वरना वो नहीं करेगा। ऐसे कितने हैं, अनंत परिबल है जिससे ये चलता रहता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है, अगर वो नहीं होता तो कम से कम प्लेन नहीं चलते। और एक दिन और बदलता रहता होगा तो रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। वो ऐसा मान के लैंडिंग करा रहा है, उस दिन नियम बदल गया तो प्लेन नीचे ही नहीं जा रहा है, या तो जल्दी जा रहा है और टकरा जाएगा। सब नियम से चलता है। ये वाक्य सुनो ध्यान से, सिर्फ पंचमहाभूत ही ईश्वर नहीं है। यहाँ जो 24 तत्व कहे हैं वो पंचमहाभूत है, उसमें से 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी है इत्यादि है। लेकिन सृष्टि के संचालन के सभी नियम भी ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। हमने सुबह में समझाया, कुछ बना नहीं है, वह स्वयं इस रूप में प्रकट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, क्योंकि उपादान कारण है। टेबल बनता नहीं है, लकड़ी जो है वही टेबल के रूप में प्रकट हो रही है। गहने बने नहीं है, सुवर्ण ही गहने के रूप में प्रकट हो रहा है। ये सब स्टैटिक क्रिएशन है। हम जो सृष्टि की बात कर रहे हैं, हम जो दृष्टांत दे रहे हो, ऐसा एक बार बना लिया हो गया। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो मिट्टी से बनाया, ये घड़ा बन गया, मिट्टी बैठी है। यहाँ जगत की स्थिति में निरंतर उत्पत्ति है और निरंतर लय है, साइक्लिक चालू ही है। एक क्षण सृष्टि में कुछ न होना संभव ही नहीं। प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, सब साइकिल से चलते रहते हैं। भूकंप भी होना आवश्यक है, ज्वालामुखी होना भी आवश्यक है। तो वो नियम जो है, सब कुछ ईश्वर में से आया है, तो नियम भी कौन हुए? ईश्वर ही। जैसे वही दृष्टांत हम देंगे, आप स्वप्न में सूर्य खड़ा किया, आपने स्वप्न में पेट्रोल बनाया है जिससे आपकी गाड़ी चल रही है। वो पेट्रोल भी मैं हूँ जिससे यहाँ गति है, वो सूर्य भी मैं हूँ जिससे यहाँ प्रकाश है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना? मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो सृष्टि के जितने नियम है वो सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। सूर्य भी सृष्टि की अभिव्यक्ति है, चंद्र भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है, बारिश भी उसकी अभिव्यक्ति। वो जो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति का आंशिक अभिव्यक्ति सूर्य है, आंशिक अभिव्यक्ति चंद्रमा है, आंशिक अभिव्यक्ति बारिश है। और बारिश तो बादल तब बारिश करेंगे जब वो हवा उसे कहीं उठा के ले जाएगी। तो वो हवा भी ईश्वर की आंशिक अभिव्यक्ति। ये सभी अभिव्यक्ति को देवता कह सकते। इसलिए हम बोलते हैं सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सभी देवता है। बाकायदा देवता ईश्वर से अन्यत नहीं है, अरे वो उनसे अलग नहीं है, लेकिन ईश्वर देवता ही है ऐसा नहीं है, वो तो आंशिक है। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? एक आंशिक अभिव्यक्ति है, पूर्ण अभिव्यक्ति तो सर्वशक्ति है। जैसे मैं दृष्टांत के रूप में कहूँ, जब कहीं हमारे लिए समझना सरल है, जब कहीं राज्य के इलेक्शन होते हैं, चुनाव या देश में चुनाव होता है, तो जिस पार्टी को बहुमत मिला उसका मुखिया को राज्यपाल या राष्ट्रपति निमंत्रण देंगे, ठीक है। जैसे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उसको आमंत्रण दिया।
तो पूरा देश चलाने की सर्वशक्ति सापेक्ष दृढ़, देश की दृष्टि से सर्वशक्तिमान कौन है? प्रधानमंत्री। वो अपनी आज कुछ 17 से 80 मिनिस्टर है। मिनिस्टर के पास जो सत्ता है उसकी तो आंशिक ही है ना। जो पंचायत राज मिनिस्टर होगा उसका गृह में कुछ चलेगा नहीं, उसका फाइनेंस में कुछ चलने वाला नहीं है, उसको फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वह सर्वस्व है, उसके में उसकी पूर्ण शक्ति है। लेकिन वो कहाँ से आई है? प्रधानमंत्री। जितने मिनिस्टरों के पास शक्ति है, सभी शक्ति का मूल कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए एक बार प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सब गए है ना। एक देगा तो प्रधानमंत्री नहीं जाएगा। तो हम ऐसा दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं, देश की सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रधानमंत्री है और अलग अलग मंत्रीगण क्या है? देवता है। 33 करोड़ क्यों? 50 करोड़ बना सकते हैं। शास्त्र में सूर्य देवता कहा है, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण भी देवता तो है है ना। तीसरी स्थिति है। गंगा जी को भी देवता का है। क्यों? गंगा जी का जो पानी है वो पूरे इस बेसिन में जमीन को फलद्रुप बनाती, उसी से जमीन में पाक आता है, ऊपर से खींच खींच के वनस्पति लाती है। तो जितनी नदी है वो भी देवता है। हम इसलिए यमुने महारानी की जय, गंगा मैया की जय, उसकी पूजा करते हैं। नर्मदा मैया की, नर्मदा भी शक्ति है। आज नर्मदा डैम है वो तो वही शक्ति है ईश्वर की। पानी में ऊर्जा है, तो उस पानी के समूह में जिसे हम नर्मदा कहते हैं, ईश्वर ऊर्जा के रूप में छिपा हुआ है, ऊर्जा के रूप में अव्यक्त है। तो सब देवता है। पृथ्वी भी देवता है। क्यों? पृथ्वी में से अन्न होता है, पृथ्वी के कारण ही हम टिके हैं उसके ऊपर। आधार हमें देने वाली कौन है? पृथ्वी माता है। पर्वत को भी देवता कहते हैं। जो कालिदास ने लिखा, हिमालय नाम देवता, हिमालय भी देवता है। छोटे छोटे पर्वत भी देवता है। क्यों? वो बारिश के निमित्त बनते हैं। हर प्रांत में अलग अलग पर्वत होते हैं, हम उनकी पूजा। गिरिराज भी देवता है, वैष्णव लोग गिरिराज की पूजा करते हैं। तो सिर्फ मैंने कहा था 33 करोड़ नहीं, ज़्यादा भी कर सकते। याद आया मैंने क्यों कहा था? समझ में आया अभी तुम्हें? देवता नाम की जो चीज है वो क्या है? ईश्वर की आंशिक अभिव्यक्ति। मंत्री, आदरणीय श्री नहीं, मंत्रीगण, मंत्री श्री क्या बोलते हैं संबोधन में? माननीय मंत्री जी। वो माननीय मंत्री जी है क्या? मुख्यमंत्री की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री के पास जल सिंचाई की शक्ति है, तो वो एक में अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री के पास आदिवासी उत्कर्ष की शक्ति है, तो वो दूसरा है। तो वही देखो उपादान। यहाँ तो तकलीफ है। मैंने शुरू में कहा एक भी दृष्टांत मैं नहीं दे पाऊंगा जो ठीक से लगेगा, समझना उतना ही है। यहाँ फर्क क्या है कि ईश्वर ही मंत्री बन के आ रहा है। यहाँ तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक है और जो मंत्री है माननीय मंत्री श्री, वो अलग व्यक्ति है। सब उपादान कारण होने के कारण ईश्वर ही इस रूप में प्रकट हो रहा है। सूर्य के रूप में भी कौन है? भगवान है। चंद्रमा के रूप में कौन है? ईश्वर है। इंद्र के रूप में कौन है? इसीलिए विश्व रूप दर्शन है। वो है ना विश्व रूप। अर्जुन बोल रहा है, अरे आप ही इंद्र है, गणपति है, यम है, सब दिख रहा है।
क्यों? वही ईश्वर है, लेकिन वो इस रूप में जो प्रकट हो रहा है उसमें आंशिक शक्ति ही प्रकट हो रही है। समझे? अभी इस शरीर मान लो मेरा विश्व रूप है, तो इस ये उंगली में भी ताकत है, शक्ति है, इसमें भी ताकत, इसमें भी शक्ति है ना, कान में से पानी निकालने की कभी भी कुछ करना है तो। ये सभी शक्तियां किसकी है? मेरी है, मेरे से अन्यत नहीं है। लेकिन मेरी एक शक्ति की अभिव्यक्ति ऐसे हो रहा है, एक शक्ति की अभिव्यक्ति ऐसे हो रही है, एक शक्ति की अभिव्यक्ति अंगूठे से हो रही है, सब ईश्वर है। तो हम सब पूज्य मानते हैं, क्यों? वो ईश्वर की ही। वनस्पति भी देवता है, हम वृक्ष की भी पूजा करते हैं, पीपल की, वड की, नीम की, सबकी करेंगे। क्यों? वही दे ऑल्सो सस्टेन द होल क्रिएशन। सृष्टि की स्थिति में वो कुछ न कुछ रोल का है ही उनका। हम सभी पशुओं की पूजा करते हैं, हिंसक प्राणी की भी पूजा है। आप ये कभी ये कहावत देख लेना गूगल करके, यू सेव द टाइगर, टाइगर विल सेव द फॉरेस्ट। शेर को बचाओ, शेर जंगल बचाएगा, जंगल बचेगा तो आप बचोगे। पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है। तो ये सब ईश्वर की अभिव्यक्ति समय समय पर। तो सभी इंद्रियों की देवता, इंद्रिय में शक्ति है। आँख में क्या शक्ति है? रूप देखने की। बोलते हैं ना गुजराती में, अभी हिंदी में भी बोलते हैं, अभी मेरी आँख का तेज कम हो गया है, दूर का ठीक से दिखता नहीं है, इसे देखना पड़ता, बोलते हैं, है ना? यस। तो जिस तरह से सूर्य प्रकाशित करता है, उसी तरह आँख भी प्रकाशित करते हैं। इसलिए चक्षुषो देवता सूर्य, बिल्कुल योगासन जैसा है। आपको बैक का कुछ प्रॉब्लम, बोलो ये आसन करो। आपको इसका प्रॉब्लम है ये नेक का, तो बोले ये आसन करो। आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो ये आसन करो। उसी तरह आँख में गड़बड़ है तो सूर्य की उपासना करो। सबके देवता, इसलिए हमें ऐसा कहा जाता है। ये देखो यहाँ जो देवता लिखे हैं, इंद्रिय के देवता आगे आए होंगे, तभी पूरा देख लो देवता का। मैं बताता हूँ कहाँ है। 11.5 से है, 11.7 में है, ये 5 में भी है, 11.5। सूक्ष्म शरीर क्या है ना, अभी भैया मुझे एक पुस्तक दो। You'll see in her 18 पेज में 5 ज्ञानेंद्रिय लिखी हुई है किताब में, और इसमें जो है, इसमें 11.5 है। ये जो ज़ेरोस्कोपी है, ठीक है। अभी देखो 5 ज्ञानेंद्रियाणि लिखा है, क्या? श्रोत्रम, तो बोलिए साथ में, श्रोत्रम त्वक चक्षु, साथ में मैंने कहा, साथ में बोलो, श्रोत्रम त्वक चक्षुः रसना घ्राणम इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, ठीक है। श्रोत्रस्य दिग्देवता त्वचो वायुः, चक्षुष सूर्यः, रसनायाः वरुणः, घ्राणस्य अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। हमारा जो वैद्य शास्त्र है ना, आयुर्वेद, तो वो लोग सपोज कान में बहराश आ रही है, सुनाई कम दे रहा है, नाक में सम स्मेल नहीं होती है,
कोई आँख की तकलीफ है, तो वो जो दवाई देंगे न उसमें उपासना करते हैं, मणि मंत्र औषधम, मंत्र का जप करते हैं, फिर आपको दवाई देंगे। और जिसको ये आँख की तकलीफ है उसे कहते हैं, अक्सर ये बड़ा कॉमन है, बोले आप आदित्य हृदय या चक्षुषो उपनिषद है उसका पाठ करो। आँख में तकलीफ है तो उस देवता की कृपा का, अर्थात ईश्वर यहाँ कम अभिव्यक्त हो रहा है इस रूप में। तो आपके शरीर में जहाँ तकलीफ है वो क्या है, मतलब उस अंग के स्नायु वीक है, बैक का है, घुटनों का, जो भी, तो अब जरा उसकी एक्सरसाइज करो। या उसमें विटामिन नहीं है, ठीक है, पूरा शरीर में है लेकिन उस अंग में तकलीफ, कैल्शियम, कई लोग की दुख देखा है हमने, जो एडी होती है ना वहाँ नीचे दुखता है। हाँ, हमारे शरीर की कोई हड्डी में तकलीफ नहीं, अभी हमें शुरू हुआ है मुझे इतनी संकोच हुआ, फिर पहनना पड़ा, मैं 6 महीना कष्ट सहन किया। मैंने बोला मुझे आर्थराइटिस है, बोले नहीं, लेकिन कैसे मालूम नहीं, डॉक्टर बोले वहाँ कैल्शियम कम जाता है या तो ज़्यादा बढ़ता होगा। तो बोला क्या करना है, बोले हील्स वाले चप्पल पहनो मैं संकोच के मारे यहाँ देखना, मैं कम हील वाला लाया, मेरे डॉक्टर ने बनवा दी, इतनी बड़ी हील है, महिला की तरह मुझे फील हो रहा है मुझे अभी पता चला कि उनको हील पहनने वाली लड़की के हम धीरे धीरे चलती, मैं भी ऐसे चलता हूँ और सच में उसका फर्क भी हुआ। तो वही देवता ठीक नहीं है, कैल्शियम देवता वही बाकी सब जगह पे ठीक है। तो चक्षुषः देवता सूर्य, तो सूर्य शक्ति जो है, मेरा खुराक सभी ठीक है, बोले अभी आपको कुछ फूड में तब्दील, मतलब बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ कुछ तकलीफ है, ऐसा होता है। तो ऐसे उस इंद्रिय के लिए उसकी उपासना होती है, वैद्य लोग दवाई करते। कान के लिए जो है, जो देवता बताया ना कि वाचो वन्नी, अरे वाणी का, अरे हाँ, ये देवता जो कहा कि वाचो देवता, नहीं 5वां है ना, अच्छा वही किया ना हमने, इंद्रिय, हाँ श्रोत्र से दिग देवता, नहीं तो फिर ठीक है। हाँ, त्वचा का वायु है, अब जिनको चमड़ी का रोग होता है उनको वायु देवता उपासना करते। एक और समझ लो, हम विषय नहीं है, जिस जन के लिए बता रहे आपके ज्ञान में, जो भी ज्ञान हमारा है आर्ष परंपरा का, अर्थात ऋषियों को दिया हुआ। ऋषि किसे कहते हैं, जो अतीन्द्रिय विषय को जानते। ऋषन्ति जानन्ति अतीन्द्रिय विषयम ते विषयम ते ऋषया, उसे ऋषि कहते। वेद की भी व्याख्या वही है, प्रत्यक्षेण अनुमित्यावा यस्तु उपायो न लभ्यते तत्विन्दते वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जो आप प्रत्यक्ष से, अनुमान से, बुद्धि से नहीं जान सके, वो वेद में लिखा है। सो हमारे ऋषिगण जो देंगे हमें कुछ ज्ञान, वो हमारी इंद्रिय से अतीत है, मनुष्य की बुद्धि से पार है। इसीलिए वेद को साइंटिफिक कहना वेद का अपमान है क्यों? साइंस जो है मनुष्य की बुद्धिगम्य है, वो विज्ञान से आगे की बात कर रहे हैं। जहाँ विज्ञान नहीं पहुंच सकता है वहाँ ऋषि पहुंचे, और अगर विज्ञान वहाँ पहुंच गया तो भी उस जमाने पर पहुंच के बैठे हैं। तो जो आर्ष ज्ञान है ना, उसमें मंत्र शक्ति है, विशेषतः वेद में। अभी जो हम 4 वेद का अर्थ ही अतीन्द्रिय है, तो हमने जो 4 वेद कहे, ऋग यजुः साम अथर्व, और ये उपवेद है 4, आयुर्वेद, गंधर्व वेद इत्यादि। तो इसमें उपासना चाहिए। आयुर्वेद में क्या चाहिए?
उपास सिर्फ ऐसा नहीं है गला खराब है सीतोपलादी ले लो ठीक हो गए। और हमेशा जो वैद्य होते हैं वो बड़े उपासक होते, सात्विक लोग होते, जब तब करते। हमने स्वयं देखा है। और हम जब छोटे थे तभी हमें प्रश्न भी होता था। बचपन में वो तो राजकुमार राजा की कहानी हमारे ज़माने में होती थी। और एक कहानी स्टैंडर्ड थी, राजकुमारी बीमार हो गई, कितने बड़े बड़े वैद्य आए, सबने दवाई की, कुछ नहीं हुआ। राजा ने ढिढेरा पिटवा दिया कि जो मेरी बेटी को ठीक करेगा उसको मैं आधा राज्य और बेटी दे दूंगा। वो स्टैंडर्ड प्लॉट था। या तो राजकुमारी को राक्षस उठा गया, वो फिल्म में भी वही है, हीरोइन को विलन ले जाता है, वही स्टोरी थी। तो फिर एक नया युवान वैद्य आया, ये एक डायलॉग सुनना। वो आया वैद्य, उसने नाड़ी पकड़ के कहा मैं ठीक कर दूंगा। राजा ने कहा अच्छा करो। फिर कहा तो फिर वो स्वयं बोला एकादशी के दिन मैं दवाई दूंगा, पूर्णिमा के दिन मैं दवाई दूंगा, ऐसा लिखता। याद हो तो पता नहीं आपने पढ़ी है कि। तो मुझे तब प्रश्न होता था, अरे यार ये क्यों ऐसा कर रहा है बुद्धू, आज बीमार है तो आज दे ना, एकादशी तो क्यों पेट करना है, जब बीमार है तभी दे तू। तो उसका कारण यह है कि दवाई के उसमें जो होम्योपैथी में बोलते हैं ना पोटेंसी, दवाई की शक्ति मंत्र जाप से होती, उसका तिथि नक्षत्र देखना पड़ता है। उसी समय में उसको कहीं चांदनी में रखनी है, कहीं धूप में रखना है, कहीं वो रखना है, वो मंत्र करना है, तब वो दवाई 100% काम करती। तो ये इंद्रियों के लिए आज भी प्रचलित है कि सूर्य को अर्घ्य देने का बोलेंगे। आँख के लिए आपको तकलीफ है, सूर्य देवता की पूजा करो। अच्छा आगे देखो, कर्मेंद्रिय क्या है, दूसरे पेज में है ना, पेज 19 पे नीचे है। वाक् पाणिपाद पायु उपस्थानी इति पंचकर्मेन्द्रियाणि वाचो देवता वह्निः। पेज 20 पे सबसे ऊपर है। और इस पुस्तक में 11.7 जो जेरोक्स कॉपी है उसमें वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोः मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रिय देवताः। वाणी का देवता अग्नि है, बात भी सही है। अग्नि क्या करेंगे, अग्नि के 2 गुण हैं, प्रकाश देंगे और जलाएंगे, उष्णता भी करेंगे और प्रकाश भी देंगे। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए हम बोलते हैं, किसी के पूछेंगे, किसी ने सपोज कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल दिया और वो बोले कि अभी किसी को प्रश्न है, तो कोई खड़ा होकर कहेंगे आपने जो ये कहा उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालो। बोलते हैं ना, प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो क्या यहाँ बैटरी है थ्रो सम लाइट मतलब उसको ज़रा उद्घाटित करो, उतनी बात। और इसमें प्रकाश अग्नि भी है। गुजराती में कहते हैं ऐसा सुना दिया पूरा जल गया, बोलते हैं ऐसा हिंदी में। वहाँ तो गुजराती में तो उसका डायलॉग या इम्पैक्ट नहीं आती है मेरे हिंदी में। उब्बो ने उब्बो हड़गी गयो और खड़ा खड़ा जल गया पूरा, ऐसा दे दिया उसको, एक सुना दिया। बोलते हैं लोग हमने ऐसी सुनाई बिल्कुल जल गया। तो ये अग्नि है वाचो देवता वह्निः, सब में है कभी कभी गुस्से में आके बोल लेते हैं। हाथ का देवता इंद्र है। क्यों? सभी इंद्रियों के स्वामी जैसा,
हाथ से ही तो चलता है। क्यों? कर्म इससे होता है। सभी इंद्रिय कर्मों में कब लगेगी? इसके सहाय में। देखिए हमारी कैसी प्रार्थना थी, हमारे ऋषियों की दृष्टि कैसी थी। ये जो रुद्रम बोलते हैं ना, भगवान अभिषेक करते नहीं, अष्टाध्यायी जिसे कहते हैं, यजुर्वेद में रुद्र अष्टाध्यायी कहते हैं। शुक्ल में, कृष्ण में सिर्फ रुद्रम कहते हैं। आप सुनना, सुबह में पारायण खत्म होते एक मंत्र आता है, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तरः, अयम में ए विश्वभेश जोयगुम इत्यादि। ये मेरा जो हार है, मैं आप जैसे कर्म करूँ। आप जैसे। आप क्या कर्म करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, वही मेन काम है। तो मैं धर्म संस्थापन आपसे भी ज्यादा करूं। भगवत तरह अयम में हस्तो भगवान। क्या प्रार्थना है, कुछ और मांगा नहीं है। तो इसका देवता कौन है? इंद्र है। सभी इंद्रियां इसी के सहाय में अक्सर काम करती है। कर्मेंद्रिय है तो हस्तयो हो इंद्र, पादयो हो विष्णु। हमारी स्थिति तब रहती है जब गमनागमन होता है। गीता में एक श्लोक है, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद आकर्मण। आप कुछ नहीं करोगे तो शरीर भी टिकेगा नहीं। टिकना यहीं से है, पाँव से। इसलिए पाँव का देवता विष्णु स्थिति करता है, उसकी स्थिति चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, आज रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है। यही बात है। एनीवे, आगे कहते हैं कि पायो हो मृत्यु और उपस्थस्य प्रजापति ही, अलग अलग देवता है। अभी देखो, इन्होंने ज्ञानेंद्रिय के देवता कहा, कर्मेंद्रिय के देवता कहे, अंतःकरण का देवता नहीं कहा। यह अभी कहा है। जो सेक्शन अभी पढ़े ना, 24 तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः, जो कहा ना जगत की उत्पत्ति में, उसमें है वो। मैं जरा दिखाता हूँ। देखो किताब में पेज 38 पे है। मिला? देखो क्या कहा है। इसमें 21.6 है। जेरोस्कोपी जिसके पास है 21.6 है। इसमें लिखा है मनसो, देखो पढ़ते हैं आगे, चलो। मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर्ब्रह्मा, अहंकारस्य रुद्रः, चित्तस्य सुदेवः। मन का देवता चंद्रमा है। अच्छा, अभी सुनो, ये सही भी है, ये प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको। आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में पूछना, मेंटल जो होते हैं ना, सब पागल लोग, उनके जब पूर्णिमा आती है तो उसे संभालना पड़ता है। जिससे ये लोग बोलते हैं भारी है। जैसे अमावस्या भारी बोलते हैं ना, किसी बुजुर्ग बीमार है और अमावस्या के तीसरे दिन शादी है, वो मर जाएगा तो शादी रुक जाएगी। नज़दीक के हैं तो बोले अभी अमावस्या भारी है। तो ये जो पागल होते हैं उनके लिए पूर्णिमा भारी है। ऐसा मत पूछना तुम्हें कैसे मालूम। हमने अस्पताल के डॉक्टरों से पूछा है। और पूर्णिमा के दिन मेंटल प्रॉब्लम है, भावात्मकता है, और क्या। ज़्यादा भाव है ना, कुछ भाव में मन फिक्स हो गया है, तो ये पूर्णिमा के दिन भावात्मकता बढ़ती है। सभी कवियों को प्रेरणा कब मिलती है? चंद्रमा से। पूर्णिमा के दिन वो लिखेंगे, एकदम आनंद में आ जाएंगे। तो चंद्रमा की असर मन पर होती। और आगे भी बताएं,
चंद्रमा का मालिक कौन है? शिव जी है, इसलिए उनका नाम है सोमनाथ। सोम मतलब चंद्रमा, सोम के स्वामी है। तो जिन लोगों का मन के भावात्मकता है, डिप्रेशन वो है, तो ज्योतिष कहेंगे चंद्रमा का नंग पहनो, शायद पता होगा तो, और इस उंगली के पहनाएंगे। और सन्यासी के आश्रम होंगे ना, जिनको वैराग्य चाहिए, संयम चाहिए, उनके वहाँ अक्सर शिवालय ही होगा, कन्हैया का मंदिर नहीं होगा। वहाँ तो श्रृंगार की बात आएगी, फिर लड्डू गोपाल है तो मिठाई होगी, पता नहीं। एक कृष्ण के मंदिर में कभी कभी हमने देखा है, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी वैष्णव ज़्यादा है। वो लड्डू गोपाल है, छोटा कन्हैया देखा है ना, तो उसको अच्छी बात है, दे ट्रीट इट एज अ लाइव बेबी, जिंदा बालक है। तो माताएं बातें करती है कभी कभी, इसको मेरे लाला को क्या पहनाऊँ, आज तू लाल पहन, तू अच्छा दिखता है, मतलब भाव से। लाला को किसकी माला पहनाऊँ, तो आज तू ये मणि की माला पहन ले। फिर घर में बात करते हैं, लाला तू आज गर्मी लग रही है तो पंखा भी रखते हैं, मैं तुझे पंखा चालू कर देती हूँ। फिर वो कहती है लाला आज तू क्या खाएगा, फिर वही स्वयं बोलती हैं कल तूने हलवा खाया था, परसों गुलाब जामुन खाए थे, आज खीर खाना है। कभी कभी मुझे प्रश्न होता है लाला के लिए या लाली की बात उसके नाम पे लगाते। हमारा जीव गुजराती में कहावत है, वैष्णव खाई खाई मरे। वैष्णव जो होते खा खा के इतना प्रसाद होता है, 56 भोग, फिर तो 20 भोग की बात है, और उनमें सब छुट्टी है। ऐसे पान बान खाना वो सन्यासी के लिए निषिद्ध है, विरक्त के लिए, लेकिन भगवान का प्रसाद है, खा सकते हैं। तो आप अगर अक्सर देखना मुंह में पान भी होता है उनके लिए, उसे व्यसन नहीं गिना जाता, क्यों, लाला को दिया था ना, प्रसाद हो गया। इसलिए शिवालय मिलेगा, क्यों, वैराग्य चाहिए, मन पे नियंत्रण चाहिए, भावनाओं पे मन कंट्रोल चाहिए। इसलिए मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धे है, बुद्धि का देवता कौन है, ब्रह्मा, सर्जन करता। हमने कल कहा कोई भी सर्जन के पहले क्या आवश्यक है, ज्ञान। सो ज्ञान स्वरूप कौन है, ब्रह्मा जी। इसलिए कहा गया ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है, हाँ, सरस्वती, मतलब शक्ति, उनकी शक्ति है जिससे वो कार्य करते सर्जन का। तो इसलिए सरस्वती को पत्नी कहा है, वो सच में पत्नी नहीं है उनकी। ये लिखा है शास्त्र में, ऋषीणाम गार्हपस्थ्यम आभास मात्र। ऋषि का जो दाम्पत्य है सिर्फ आभास है, सच में आजकल के जैसा नहीं है। उन्होंने वैलेंटाइन नहीं मनाया था ये सब बकवास है। एनीवे, तो इसीलिए बुद्धि का देवता वो है। अहंकारस्य रुद्रः, रुद्र क्या करेगा, विनाश। अहंकार क्या करेंगे, क्लासिक एग्जाम्पल है रावण। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा, तो खुद का नहीं पूरे राक्षस वंश का विनाश करके बैठा। अहंकार वही है। समझ लीजिए, जिंदगी में ये सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कौन है, थोड़ा सिलेबस की बाहर की बात है लेकिन जीवन के काम की। हु इज़ द सक्सेसफुल पर्सन, नॉट दैट कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बिजनेस है। आज के ज़माने में सफल वही है जो नया सीखने के लिए तैयार, वन हु हैज़ ओपन माइंड। जिस दिन तुम्हारा दिमाग के दरवाजे बंद हो गए, समझ लेना उसी दिन से आपका विनाश शुरू हो जाता। और आज का ज़माने में विशेष, क्यों, परिवर्तन का ज़माना।
दिस इज एन एरा ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज। हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, इतना झड़प से आ रहा है, बाय द टाइम आप कहो अच्छा है ना है तो दूसरा आ जाता है, नई चीज आ ही जाती है। विशेषतः डिजिटल इत्यादि टेक्नोलॉजी में, जीवन रीति में भी परिवर्तन। यू टू कीप एडॉप्टिंग। अगर आप एडॉप्ट नहीं करोगे, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई। बम्बई की आइडेंटिटी थी फियाट, कलकत्ता की आइडेंटिटी थी एम्बेसडर, पूरे भारत के मंत्रीगण उसमें ही घूमते थे। वाजपेयी जी बने, इंदिरा जी की भी एम्बेसडर थी, कहाँ गई? परिवर्तित नहीं किया। हमारे टीवी चैनल कहाँ गए? वो था पुराना, हमारे इंडिया में भी गया परिवर्तन। सब चीज परावर्तित होती है, देश भी परिवर्तन लेता है, पूरा विश्व में परिवर्तन है। आप 1901 से 1960 का वो 50-60 साल का पीरियड देखो, सब जगह पे डिक्टेटरशिप आई गई थी। मुसोलिनी, हिटलर, ये सब थे, स्टालिन, पूरे यूरोप में, रशिया में, वैश्विक इतिहास पढ़ो। समाज ने परिवर्तन कर दिया, सब जगह पे लोकशाही आ गई। उनके पहले सब जगह पे राजाशाही थी। रशिया का भी राजा था, स्पेन का भी राजा था, इटली का भी राजा था। राजाशाही से परिवर्तन करके डिक्टेटर आए, डिक्टेटर आने के बाद नया परिवर्तन, कम्युनिस्ट आए, सोशलिस्ट आए, वो परिवर्तन हो गया। अभी क्या चल रहा है जमाना? डेमोक्रेसी। 2 राष्ट्र बचे हैं नाम के कम्युनिस्ट, एक चाइना वो भी कैपिटलिस्ट हो रहा है, और एक वो कोस्टा नहीं, वो कोरिया तो डिक्टेटर है स्टिल आज, वो छोटा एक था ना, वो 2 ही बचे हैं। क्यूबा, हाँ क्यूबा बचा है, वो भी छोड़ रहे हैं। तो परिवर्तन है वैश्विक स्तर में। दूसरा एक देखो क्या परिवर्तन है, अभी आइडियलिस्टिक गवर्नमेंट चलती नहीं, इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट चलती है। जो सरकार की जीडीपी ज़्यादा है देश की, वो चलेगा। समाज में, हमारी जीवनी में, हमारे वेशभूषा में, सब में परिवर्तन। लेकिन सीखना ये है, आप बदलो, लेकिन जो मूल भाव है उसे नहीं छोड़ना। जैसे अंग्रेजी में कहेंगे ना, यू मे चेंज विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्पिरिट, विदाउट गिविंग अप द स्पिरिट। वो भाव है वो नहीं छोड़ना है, उसकी पीछे की भावना। हमारे वहाँ यही तकलीफ हो रही है, परिवर्तन के नाम पे कर रहे लेकिन भाव भी छोड़ रहे, वो नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो परावर्तित दुनिया का नाम है। चेंज इज अ नेम ऑफ गेम। अरे चेंज इज अ गेम टुडे, सब जगह पे। बाद में कहते हैं चित्तस्य वासुदेव, वासुदेव स्थिति करता, अर्थात ऐसी स्मृति रखो, ऐसा सोच रखो कि आपकी स्थिति टिके। हम अनावश्यक चीज याद करते करते मरते हैं। तो ये सब देवता हुए, समझ गए अभी? इज इट क्लियर? हाँ या ना? तो हमने कहा था बाद में समझाएंगे, तो ये कारण था। हम सोचा जब तक आप ईश्वर को नहीं समझोगे तब तक देवता को नहीं समझते। अभी जो आज सुबह में बात हुई थी अंग्रेजी की, अंग्रेज वाले में भगवान और देवता का शब्द ही नहीं, तो गॉड बोल दिया उन्होंने। उनको तो एक ही गॉड है। तो बोले हाउ मेनी गॉड यू हैव? इंद्र गॉड, वायु गॉड, अग्नि गॉड, सब गॉड है, और एंड शिव जी गॉड। तो वो फर्क है। शिव जी और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश भी क्या है? एक ही तत्व की त्रिविध अभिव्यक्ति, सर्वशक्तिमान की त्रिविध अभिव्यक्ति। मेन 3 कार्य है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, छोटे मुरारी बापू हम छोटे ईश्वर है। जब हम स्वप्न बना रहे हैं, स्वप्न टिक रहा है, तो हम क्या है? छोटे विष्णु है। स्वप्न को अपने में समेट लिया तो हम क्या बन गए? छोटे शिव बन गए। लोग समझते नहीं।
बुद्धू सच में बुद्धू है, झगड़ा करते, मेरा भगवान बड़ा है तेरा छोटा है। सुना है कि नहीं है सब? इसका नाम मत लो। वैष्णव वाले कहेंगे शिव जी का नाम मत लो, शिव वाले कहेगा विष्णु का नाम मत लो, राम जी वाले कहें दूसरे का कभी रखना नहीं, गणपति वाले कहें गणपति को ही रखना है, माता जी वाले कहें क्या बोलना, जय माता जी ही बोलना है। अगर आपने बोल दिया जय श्री कृष्ण, नहीं जय माता जी। एक कथा है कि एक बार छुट्टी थी, वैसे तो भगवान को संडे नहीं होता लेकिन कल्पना कर लो, तो लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा चलो शिव जी के घर जाएंगे, आज छुट्टी, बैठने के लिए नहीं जाते दोस्त के वहाँ। तो वो लोग क्षीर सागर से कैलाश जाने के लिए निकले। उस बाजू पार्वती जी ने कहा वही समय में कि चलो वैकुंठ जाते हैं। दोनों रास्ते में मिल गए। तो दोनों ने एक दूसरे को पूछा कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ निकले? तो ऐसे कर, आप तो बताओ। नहीं नहीं आप बताओ। उतने में दोनों ने एक दूसरे को बोला कि हम तो आपके घर आ रहे थे। तो चलो। नहीं नहीं तुम कहाँ जा रहे थे? तो बोले हम आपके घर आ रहे थे। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को आग्रह किया। और दोनों वैसे तो हमारे गुजरात के सौराष्ट्र वाले हैं, एक सोमनाथ में एक द्वारिका में और सौराष्ट्र की एक बड़ी विचित्रता है, लोग आराम से सौगंध दे देंगे। स्वामी जी मेरी सौगंध, आपको घर आना है। अरे भाई यार घर आने में तो तेरी सौगंध क्यों दे रहा है? एक बार तो मेरी स्थिति ऐसी खराब हो गई, किसी के वहाँ भिक्षा के लिए गए तो बड़ा जॉइंट फैमिली था। तो मेन बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो फिर परोसने लगे, और बूढ़ी माँ ही परोसती थी। तो सब अब खाना हमने वो चावल आ गया, अभी नहीं चाहिए। उतने में वो आई श्रीमती, बोले अभी तो ये रस, आम का रस लेना ही पड़ेगा। बोले अभी चावल खा लिए, अभी कल खत्म, अभी नहीं चलेगा। नहीं नहीं स्वामी जी लेना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं भाई तू इसको दे, तेरे हस्बैंड को या देवर जो है, मुझे मत दे। बोले मेरी सौगंध है अगर आपने नहीं लिया तो। जैसे वो बोली बीच में से तुरंत आज मेरी सौगंध लिया है तो मैं छूट जा। एक रस खिलाने में मेरी सौगंध। तो फिर दोनों ने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, विष्णु ने बोला हमारी सौगंध है हमारे घर आओ, शिव जी बोले मेरी सौगंध तुम मेरे घर आओ। सौराष्ट्र वाले हैं ना दोनों। तो ऐसा कथा में है कि 10 मिनट तक चला आग्रह, तुम इधर तुम उधर। दोनों देवियाँ ऐसे ही खड़ी थी। तो दोनों एक दूसरे, तुम आग्रह करो ना, घर में गृहिणी नहीं बोली रही इसलिए नहीं आ रहे। विष्णु ने भी ऐसा कहा। तो दोनों ने कहा नहीं नहीं आप कर लो, हम देखते हैं नाटक। बोले क्या नाटक है? भाई हम जानते हैं जो शिव है वही विष्णु है और विष्णु है शिव है। ये लोक लीला में आपने 2 रूप ग्रहण किए, इसलिए मैं कह रहा हूं आप गणपति की स्तुति देखो। गणेश अथर्व किसी को आता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा रुद्र में देखो, कोई भी भागवत खोल के, शिव पुराण खोल के स्तुति देखना, उसमें लिखा हुआ आता है शिव जी की करेंगे तो ऐसा कहेंगे, आप ही विष्णु हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही इंद्र हो, आप ही वायु, आप ही सब कुछ हो। यहाँ जो हमने रुद्र का मंत्र बोला, मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा, ओम नमो भगवते रुद्राय विष्णवे नमः। उधर विष्णु भी कह दिया। पुरुष सूक्त खोल के देखना, गणपति स्तोत्र देखो, तम ब्रह्मास्तम विष्णुस्तम इंद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्य तम ब्रह्म भूर्भुवस्व। सबको ब्रह्म बोला, ब्रह्मा के अलावा सबको विष्णु बोला, विष्णु के अलावा। अर्थात क्या है? एक ही तत्व के सभी स्वरूप हैं। लोग, मैंने पहले दिन कहा आप जब तक ईश्वर को नहीं समझोगे तब तक हिंदू धर्म को नहीं, याद है मैंने कहा था ये सब ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ, इसलिए झगड़ा करते। एक प्रचलित प्रसंग बताऊं।
राम के भक्त कहेंगे नहीं राम जी की ही पूजा करनी चाहिए, शिव के भक्त कहेंगे शिव जी की ही पूजा करनी चाहिए। अभी रामायण के दो प्रसंग देखो, राम जी और सीता जी का अपहरण हो गया, कथ सुना होगा, मैं यहाँ कथा करने नहीं बैठा हूँ इसलिए लंबा नहीं करूँगा। अपहरण हो गया, आकाश में से शिव जी और पार्वती जी जा रहे थे, शिव जी ने प्रणाम किया तो पार्वती ने पूछा ये किसके प्रणाम करे, बोले हमारे भगवान है। सुना है कि नहीं? जरा जोर से बोलो हाँ ना। हाँ, तो पार्वती बोली क्या भगवान रोते हैं बीवी के लिए? जैसे बीवी के लिए रोना पाप है। अरे क्यों नहीं रोना है? जब बीवी रो सकती है पति के लिए तो पति भी रो सकता है अगर प्रेम है। बोला ऐसा भगवान नहीं होने चाहिए। पार्वती जी परीक्षा करने गई, पार्वती जी सीता के रूप लेके आगे बैठ गई और मुंह में घूमटा लगा के, पीछे से ही राम जी ने बोला देवी प्रभु कहाँ है? राम जी सर्वज्ञ है, ईश्वर है, समझ में आ गया, माफी मांग ली। फिर शिव जी को गुस्सा आया कि तूने मेरे भगवान का परीक्षा श्राप दे, ब्ला 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 कथा है। अर्थात शिव जी कहते हैं राम जी भगवान है, ठीक है, मेरे इष्ट है। लंका गए तो रामेश्वर में क्या किया? रामेश्वर में क्या किया? बोलो बोलो। उपासना नहीं, स्थापना की। रामेश्वर लिंग की स्थापना राम जी ने की। क्यों? उन्होंने कहा मेरे भगवान है। तो ये तो डबल रोल ही है। और क्या, जब ये भगवान है इसका और ये इसका भगवान है, अर्थात दोनों में से कोई किसी का नहीं है। ये सिर्फ अभिव्यक्ति है, समझ गए? देवता सब क्या है? अभिव्यक्ति है। ईश्वर तत्व एक ही है। आपको कि पंडित जी को पूछना वेद के बारे में, गणपति की स्तुति में जो वेद मंत्र उसमें गणपति को सब बोला है। शिव जी की स्तुति में शिव जी को कहा तुम विष्णु हो, तुम ब्रह्मा हो। विष्णु का कहेंगे तुम शिव हो, तुम ब्रह्मा हो। सब वही है। क्यों? उपादान कारण है। जगत ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। इसीलिए उपनिषद ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, वही सीखा। इसलिए हमने कल कहा था हिंदू की व्याख्या क्या है? जिसकी दृष्टि पवित्र है, कामुक नहीं। दृष्टि, कोई चीज खराब नहीं है दुनिया में, कुछ भी खराब नहीं। जो प्रॉब्लम है आपकी दृष्टि में। लोग कहते हैं पैसा मत स्पर्श करो, पैसा बड़ा बुरी चीज है। पैसा को लक्ष्मी जी देखो, माता बुरी चीज हो सकती है? पैसे को आप भोग का साधन मानते हो तो बुरी चीज है। दुनिया में कुछ खराब नहीं अगर आप उसको ईश्वर के स्वरूप के रूप में समझो और देखो। तो दृष्टि प्रवृत्त करना है। सृष्टि तो ईशावास्यम ही है। आप ईश्वर में देखोगे तब आपके लिए सब पवित्र है। इसलिए मैंने कहा था हिंदू कौन है? जिसकी दृष्टि में पूज्यत्व है। पाश्चात्य संस्कृति और हिंदू संस्कृति में फर्क क्या है? पाश्चात्य में पूरा जगत भोग्य है, हमारे लिए पूरा जगत पूज्य है। जहाँ पूज्य होता है तो उसका उपभोग करने में कृतज्ञता का भाव होता है। अन्न भी हमारे लिए देवता है। अन्न का दुर्व्यय हम कभी नहीं करेंगे फेंकना। क्यों? साक्षात भगवान आए हैं। खाना है लेकिन किस दृष्टि से खाते हैं? अंदर भी भगवान है। अहम वैश्वानरो भूत्वा। इसलिए हमारे लिए ये यज्ञ है। इसलिए लोग खाने के पहले प्राणाय स्वाहा पंच प्राण देते हैं आहुति, देखा है? फिर खाएंगे। वो भोग्य नहीं है, यज्ञ की आहुति है। ऐसा बाद में आगे करेंगे टेक्स्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।